जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जो कि पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस रामचरितमानस का रसपान करते हुए इनकी कथा को मैं सुनूं और पढ़ूं और इसका प्रचार प्रसार जहाँ तक हो सके करूं, क्योंकि धर्म को बढ़ाना है और इस धर्म को बचाए रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। उससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और इस रामचरितमानस की कथा को देखा जाए तो भगवान प्रकट भी हुए और कितना दुखों को सहते हुए हमारे आपके जीवन को सफल बनाए। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। दिए दान विप्रण विपुल, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदार्थ चारि। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुए मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हिति अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी विराजा। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अंकुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनि, कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुरकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बालक अवलि मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल
घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हैं। मंजुल मणिमय मंद निवारे मनहु पाक रिपु चाप सवारे। प्रकटहि दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधन वार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध शुचि बरसहि बारी सुखी सकल शशि पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गढ़ पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्रियां पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जान गुरु आयसु दीन्हा पुर प्रवेशु रघु कुल मन कीन्हा। सुमिर शंभु गिरजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन सुर दुंदुभि बजाय विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नटनागर गावहीं जसुतिहु लोक उजागर। जय धुन विमल वेद बरबानी दस दिशि शून्य सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन लागे नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाही महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वा सिंह तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे। करही निछावर मणि गण चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी हरसिंह निरखी कुंवर बर चारी। शिविका शुभग ओहार उधारी देखी दुलही निन्ह होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करही बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन
कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुण्य पुण्य चाही, गान करिहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचिहि गावहि लावहि सेवा। सखियाँ सीता जी के मुखों को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढिढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों को और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनी को की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखें तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृतु लहेव जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुओं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्वों को प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते शत कोटि गुण, पावही मातु आनंद। भाइन सहित बियाही, घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही ही, बर दुल्हिनी सकु चाही। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनहि मुसुकाही। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हन के सकुचाते हैं। इस प्रकार आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की,
पूंजी सकल वासना जी की, सब ही बंदी मांगही वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर हित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवाया लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी उर रमही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पूर्णर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ और अगली कथा को लेके मैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड को फिर मिलूँगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। अब आपको कल आने वाली वीडियो में हो सकता है कि बालकांड समाप्त हो जाए। अब आपको इसके पश्चात अयोध्या कांड में फिर हम लेके चलेंगे। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे गलतियों को जाने अनजाने में जो हुई हो उसे क्षमा करें और अपनी कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे ऊपर अपना पूरा सहयोग बनाए रखें। और जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।